नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कल से हमने आपको बताया था कि पार्टी ने एक नई तैयारी की और मंशूर क्या होगा असेंबली इंतखाबात में, ये तय होना है, कमेटी बन चुकी है। लेकिन आज पार्टी इस ताल्लुक से जहां गुफ्तगू करेगी वहीं पर 2 रोजा इजलास की शुरुआत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में श्रीनगर में होगा। उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहेंगे और खबर है कि इस 2 रोजा इजलास में मंशूर इलेक्शन के हवाले से सरगर्मियां, पार्टी काडर या फिर हालिया जो इंतखाबात में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पार्टी के 2 उम्मीदवार तो जीत कर आए लेकिन एक जगह शिकस्त, और सारी चीजों को बहुत गहराई से टटोला जाएगा, तफसीलात ली जाएंगी उन तमाम लोगों से जो ग्राउंड पर काम करने वाला काडर है। इस ताल्लुक से गुफ्तो शनीद होगी। इतलात ये भी है कि इस इजलास में हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ा फैसला ले, या हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला से भी जाए जो अब तक असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की बात कह रहे थे। लेकिन पार्टी सदर का यह मानना है कि उनको हिस्सा लेना चाहिए और पार्टी लीडरान उनको शायद इशफाक मनवा सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला भी बाकी लोगों के साथ जब भी असेंबली इलेक्शंस हुए वो भी जाएं, अगर यूटी में ही लड़ना पड़े। अब वो देखना होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने बयान से पलटेंगे नहीं पलटेंगे, लेकिन ज़रूर आज और कल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी का इजलास होने जा रहा है। सरबराही फारूक अब्दुल्ला करेंगे और इस ज़िमन में पिछले कई दिनों से पार्टी जो थी वो गेयर अप थी। जम्मू सूबा दोनों लीडर्स जो हैं वो बैठेंगे और आज से इलेक्शन पर क्या कुछ करना है, यानी सीधी सीधी बात है, लोकसभा के बाद अब सबकी नज़रें असेंबली पर, और सितंबर के महीने में अगर इलेक्शन होते हैं तो उस ज़िमन में नेशनल कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी सबकत इसलिए ली है कि वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया है। इससे पहले कल हमने आपको बताया कि मंशूर वाली कमेटी का ऐलान कर दिया गया था। तो ये इंतहाई अहम होगा देखना कि आज और कल जो इजलास होगा, हमारी जो इतलात है वो ये है कि तकरीबन 7 से करारदातें भी पेश की जाएंगी मुख्तलिफ लीडर्स की तरफ से, जो रियासत की मुख्तलिफ सियासी सूरत हाल की अक्कासी भी करेंगे। और जिस बात का खुलासा आप कर रहे हैं, जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला को दोबारा से चुनाव लड़ने पर भी मनवाया जाएगा, उस ज़िमन में भी एक करारदाद जो है वो लिखी गई है। देखना होगा जब ये करारदाद लाई जाएगी, उस पर तकरीर होगी, उमर उस पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल देंगे वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन 5 अगस्त से लेकर अब तक कई मामलात ऐसे सियासी मामलात हैं जिन पर तकरीबन 5 से 6 करारदादें जो है वो तहरीर कर दी गई हैं और रीजनल ऑटोनॉमी का नारा भी आज एक करारदाद के अंदर है। हमारे पार्टी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा आज जब वर्किंग कमेटी का इजलास होगा, मजलिस आमा का इजलास शुरू होगा, तो उसमें क्या क्या होगा, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज लीडर्स की होगी, और सबकी नज़रें डॉक्टर फारूक और उमर अब्दुल्ला पर बाद में रहेंगी, जो एक बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस ब्रीफ भी करेंगे। इस तरीके की इतलात जो है वो हमारे पास आ रही है। ये थी